हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करंट अफेयर्स में एक टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक है गाइडलाइंस टू चेक इनएप्रोप्रिएट एडवर्टीजमेंट्स या अनुचित विज्ञापनों पर अंकुश लगाने के लिए दिशा निर्देश। ठीक है, तो ये अभिषेक श्रीवास्तव सर हैं, सीनियर एकेडमिक एडवाइज़र अनअकैडमी, एक्स डायरेक्टर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स एंड हिस्ट्री कल्चर आंसर राइटिंग स्ट्रेटजी के मास्टर। और ये ट्रू एस्पिरेंट्स का ये टेलीग्राम चैनल है और ये व्हाट्सएप नंबर है, तो मैं चाहूँगा कि इसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऐड होके इसका बेनिफिट लें। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है गाइडलाइंस टू चेक इनएप्रोप्रिएट एडवर्टीजमेंट्स, सो व्हाई इन डिस्कशन। द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA हैज़ रिसेंटली इशूड गाइडलाइंस टू प्रिवेंट फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। मतलब अनुचित विज्ञापनों पर अंकुश लगाने के लिए हाल ही में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने ऐसे एक दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखें कि ये CCPA या सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी क्या है। तो CCPA एक्ट आया था 2019 में और इन प्रावधानों के आधार पर इसका जो फॉर्मेशन या क्रिएशन हुआ वो 2020 में हुआ। ठीक है, तो CCPA जो है ये उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है। ठीक है, तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है कंज्यूमर रिलेटेड मैटर्स का, और इसका उद्देश्य या मोटिव हम देखें तो इसका मोटिव है एक वर्ग के रूप में उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देना। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मोटिव क्या है, सब्सक्राइबर्स के जो राइट्स हैं उनको बढ़ावा देना। दूसरी चीज़ यहाँ पर आती है कि उनकी रक्षा करना, है ना, सेफ, और साथ ही साथ उन्हें लागू करना या इम्प्लीमेंट। ठीक है, तो उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देना, उनकी रक्षा करना और उन्हें लागू करना। इसके साथ साथ उपभोक्ता अधिकारों के जो उल्लंघन है उनकी जांच करना। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं टू इन्वेस्टिगेट वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स, मतलब उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन की जांच करना और साथ ही साथ उनका प्रोसिक्यूशन या अभियोजन करना। ठीक है, इसके साथ साथ जो असुरक्षित वस्तुएं हैं या अनसेफ गुड्स हैं, सो अनसेफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो असुरक्षित वस्तुओं और सेवाओं को वापस करना। इसके बाद जो अनुचित व्यापार प्रथाएं हैं, अनुचित व्यापार प्रथाएं जो हैं, और जो भी भ्रामक विज्ञापन या जो भी हम कह सकते हैं कि जिन विज्ञापनों से लोगों का जो है वो माइंडसेट चेंज होता है या गलत विज्ञापन है, तो भ्रामक विज्ञापनों को बंद करने का आदेश देना, इसके साथ साथ जो भी भ्रामक विज्ञापनों के निर्माता हैं, प्रदर्शक हैं या प्रकाशक हैं, उन पर दंड लगाना। ठीक है, to impose penalty over producers, publishers of forged ads। ठीक है, तो इस तरीके से जो विज्ञापन हैं उनके निर्माता, निर्देशक या जो उनके प्रकाशक हैं उन पर दंड लगाना। तो अब यहाँ पर ये जो दिशा निर्देश हैं या गाइडलाइंस हैं वो क्या हैं। तो पहली चीज़ आती है गैर भ्रामक एवं वैध विज्ञापन। ठीक है, मतलब ऐसे विज्ञापन जो किसी तरीकों को लोगों को बरगला नहीं रहे हैं या फिर वो पूरी तरीके से वैध हैं। तो यहाँ पर हम विज्ञापनों को गैर भ्रामक माना जा सकता है यदि इसमें किसी भी गुड या सर्विस, है ना, किसी भी वस्तु या सेवा का सही
और ईमानदार चित्रण होता है। मतलब इसको सही तरीके से दिखाया जा रहा है और ईमानदारी से इसका प्रतिनिधित्व किया जा रहा है। इसके साथ साथ सटीकता, सटीकता के बाद वैज्ञानिक वैधता, वैज्ञानिक वैधता, इसके बाद हम ये कह सकते हैं व्यावहारिक उपयोगिता, व्यावहारिक उपयोगिता या क्षमता को जो बढ़ा चढ़ाकर पेश नहीं करता है। इस तरीके के वैज्ञानिक जो विज्ञापन हैं वो गैर भ्रामक एवं वैध विज्ञापन की श्रेणी में आ रहे हैं। इसके साथ साथ अनजाने में हुई चूक के मामले में विज्ञापन को तब भी वैध माना जा सकता है यदि विज्ञापनदाताओं ने उपभोक्ता को कमी बताने में त्वरित कार्रवाई की हो। ठीक है, मतलब सब्सक्राइबर्स को कमी बताने में जो त्वरित कार्रवाई है या प्रॉम्प्ट एक्शन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, इस तरीके का कोई यदि किया जाता है तो वो भी गैर भ्रामक एवं वैध विज्ञापन कहलाता है। अगली जो कैटेगरी आती है वो आती है सरोगेट एड्स या सरोगेट विज्ञापन। सरोगेट विज्ञापन का मतलब है कि अन्य वस्तुओं की आड़ में वस्तुओं का विज्ञापन हो। ठीक है, तो सरोगेट का मतलब है अन्य वस्तुओं की आड़ में वस्तुओं का विज्ञापन हो। जैसे यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पान मसाले की आड़ में यदि हम देखें तो टोबैको या तंबाकू का विज्ञापन किया जा रहा हो। ठीक है, तो उन वस्तुओं या सेवाओं के लिए कोई सरोगेट विज्ञापन या अप्रत्यक्ष विज्ञापन नहीं बनाया जाएगा, जो विज्ञापन कानून के द्वारा या अन्यथा निषिद्ध या प्रतिबंधित है। ठीक है, सो प्रोहिबिटेड और बैंड जो एड्स हैं, ठीक है, उन पर कोई ऐड नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के निषेध या प्रतिबंध को दरकिरार करने और इसे अन्य वस्तुओं या सेवाओं के विज्ञापन के रूप में चित्रित करने की अनुमति भी नहीं दी जाएगी। ठीक है, अगले जो मतलब गाइडलाइंस हैं वो हैं एड्स टारगेटेड ओवर चिल्ड्रन। मतलब बच्चों को जो लक्षित करने वाले विज्ञापन हैं उनको हम देखें तो ऐसे विज्ञापन जो बच्चों के लिए खतरनाक हो सकते हैं या बच्चों की जो अनुभवहीनता, विश्वसनीयता या विश्वास की भावना आदि का लाभ उठा सकते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करने या उनके व्यवहार को प्रेरित करने या अनुचित रूप से अनुकरण करने वाले विज्ञापनों को यहाँ पर प्रतिबंधित कर दिया गया है। ठीक है, तो एक जो इसमें ये है, तो अब इसमें ये स्पष्ट है कि ये विज्ञापन बच्चों की खरीदारी के व्यवहार को प्रभावित करते हैं और उन्हें अस्वास्थ्यकर वस्तुओं का उपभोग करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं या स्वस्थ वस्तुओं के प्रति नकारात्मक भावनाओं का विकास करते हैं। अब अगली चीज इसमें आती है विज्ञापनों में अस्वीकरण। ठीक है, इसको हम देखें तो दिशा निर्देशों में ऐसे विज्ञापन में किए गए दावे को स्पष्ट करने, योग्य बनाने या अस्पष्टताओं का समाधान करने के लिए विज्ञापनों में अस्वीकरण की आवश्यकता को भी पेश किया गया है ताकि इस तरीके के दावे को और विस्तार से समझाया जा सके। इसके अलावा विज्ञापनदाताओं को ऐसे विज्ञापन में किए गए किसी भी दावे के संबंध में भौतिक जानकारी को छिपाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, जिससे चूक या अनुपस्थिति से विज्ञापन को भ्रामक बनाने या इसके व्यावसायिक इरादे को छिपाने की संभावना है। तो अब यहाँ पर कुछ ड्यूटीज़ हैं या कर्तव्य भी हैं। जैसे गाइडलाइंस के अनुसार जो प्रोड्यूसर्स हैं या सर्विस प्रोवाइडर्स हैं या एड एजेंसीज हैं, उनको ऐसे दावे नहीं करने या विज्ञापनों में तुलना करने की भी आवश्यकता नहीं। तो हम ये कह सकते हैं नो नीड फॉर कंपैरिजन। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव रूप से पता लगाने योग्य तथ्यों पर आधारित ना हो। इसके साथ साथ विज्ञापन को या ऐड को उपभोक्ताओं का विश्वास हासिल करने के लिए तैयार किया जाना चाहिए, ना कि
सब्सक्राइबर के विश्वास का दुरुपयोग करने या उनके अनुभव या ज्ञान की कमी का फ़ायदा उठाने के लिए। तो इस तरीके के कुछ ड्यूटीज़ भी ज़रूरी हैं। तो अब इन गाइडलाइंस का इम्पोर्टेंस क्या है या इनका महत्व क्या है? तो यहाँ पर ये जो गाइडलाइंस हैं ये बेसिकली पथ प्रदर्शक हैं या गाइड के रूप में काम करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये ऐड के जो मतलब विज्ञापन दाता जिसको हम बोलते हैं ऐड प्रोवाइडर, उनके कर्तव्यों को स्पष्ट रूप से रेखांकित करते हुए जो भी महत्वपूर्ण उपभोक्ता संरक्षण अंतराल है उसको भरते हैं। ये जो गाइडलाइंस हैं ये बच्चों के उद्देश्य से अतार्किक उपभोक्तावाद को बढ़ावा देने को हतोत्साहित करने का भी प्रयास करते हैं। इसी तरीके से जो मतलब गलत विज्ञापन है या टेम्पटेशन या प्रलोभन वाले विज्ञापन हैं, सरोगेट और बच्चों को जो लक्षित विज्ञापन की समस्या बहुत लंबे समय से बिना किसी रोक टोक के चली आ रही है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं इलीगल या टेम्पटिंग, या फिर हम कह सकते हैं सरोगेट या चिल्ड्रन फोकस्ड एड्स, ये काफ़ी लंबे समय से चले आ रहे हैं और इनको किसी भी तरीके से इनके ऊपर रोक नहीं लगी थी। तो ये जो गाइडलाइंस हैं ये भारतीय नियामक ढांचे को अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों और मानकों के बराबर लाने का आवश्यक कार्य करते हैं। तो ये जो भ्रामक विज्ञापनदाताओं के खिलाफ ग्राहकों को सशक्त बनाने के लिए दिशा निर्देश भी यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये जो गाइडलाइंस हैं ये एक भ्रामक या अमान्य विज्ञापन को परिभाषित करने के बजाय गैर भ्रामक एवं वैध जो विज्ञापन है उसको परिभाषित करने की शर्तों का उल्लेख करते हैं। तो यहाँ पर जो मौजूदा विज्ञापन विनियम हैं उनको लागू करने में आने वाली चुनौतियों को भी दिशा निर्देश के माध्यम से दंडनीय बनाया गया है। तो अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कुछ इनिशिएटिव्स किए गए हैं। सो इनिशिएटिव्स फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, मतलब उपभोक्ता संरक्षण के लिए कुछ पहल की गई हैं। तो उन पहलों में पहली चीज़ यहाँ पर आती है उपभोक्ता कल्याण कोष। उपभोक्ता कल्याण कोष। दूसरा यहाँ पर आता है केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद या सेंट्रल सब्सक्राइबर प्रोटेक्शन काउंसिल, ठीक है। इसके अलावा सब्सक्राइबर प्रोटेक्शन एक्ट या रूल 1921, इसके बाद सब्सक्राइबर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल 2020, ठीक है। इसके अलावा नेशनल सब्सक्राइबर डे, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए की गई हैं। तो ये टॉपिक आज का यहाँ पर ख़त्म हुआ और अब हम लोग देखेंगे कि प्रीलिम्स और मेन से संबंधित क्वेश्चंस किस तरीके से आ रहे हैं। तो प्रीलिम्स में यहाँ पर सब्सक्राइबर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ठीक है। और दूसरा आ सकता है इनिशिएटिव्स फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ठीक है। इसी तरीके से मेंस में हम देखें तो यहाँ पर जो अनुचित विज्ञापन है, अनुचित विज्ञापन पर अंकुश लगाने के लिए नए दिशा निर्देश और इसका महत्व, इसके अलावा CCPA, ठीक है। तो आज का ये टॉपिक समाप्त हुआ। सो थैंक यू वेरी मच और हम लोग शीघ्र ही एक नए टॉपिक के साथ फिर से आएंगे। तब तक मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच।